त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तु रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकाः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं और जो भी महानुभाव उपस्थित हैं उन सभी महानुभावों का मेरी ओर से सादर प्रणाम और अभिनंदन और भगवान श्री गोविंद की ओर से उनको आशीर्वचन। हम सभी ने कल के सत्र में भगवद गीता के अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 2 पर विचार आरंभ किया था और कल का सत्र श्लोक संख्या 2 पर ही आधारित था और आज का भी सत्र हम श्लोक संख्या 2 पर ही आधारित रखेंगे क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो श्री भगवान के द्वारा वर्णित किया गया है और इस श्लोक में संसार वृक्ष के संदर्भ में बहुत ही विशेष चर्चा प्रस्तुत की गई है। वास्तविक रूप से संसार रूपी जो वृक्ष है वह सृष्टि के आरंभ से ही है। सृष्टि का जैसे आरंभ होता है वैसे ही संसार वृक्ष का भी आरंभ हो जाता है। अनेक लोक लोकांतर सूर्य चंद्र और नीचे के 7 लोक ऊपर के 7 लोक तो असंख्य ये कहा जाता है कि असंख्य लोक हैं इसमें और ब्रह्मांड की स्थिति का सम्यक ज्ञान तो हम आज तक नहीं कर पाए। हमारे भारतीय मनीषियों ने इस विषय पर बहुत शोध किया है। तो अध्याय संख्या जो 15 का श्लोक संख्या 2 है ये विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें जो संसार वृक्ष है उसकी स्थिति को बहुत स्पष्ट किया गया है और उसके स्वरूप का भी बहुत स्पष्टीकरण किया गया है। श्री भगवान ने कहा अधः च ऊर्ध्वं पृष्ठः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। ये जो संसार वृक्ष है ये तीनों गुणों के द्वारा सिंचित होता है और सिंचित होने पर इसमें विषयों की शब्द रूप रस स्पर्श गंध रूपी विषयों की कोपले उत्पन्न हो जाती हैं और ये कोपले जो हैं वह शाखाओं के रूप में ऊपर भी विस्तार ले रही हैं और नीचे भी विस्तार ले रही हैं। लेकिन ये जो हमारा पृथ्वी लोक है इसमें कर्म के अनुसार इसमें बंधन है। कर्मों के अनुसार इसीलिए बंधन है क्योंकि यह जो 3 गुण हैं इनसे हमारी विषय रूपी कोपले जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये एक विशेष श्लोक है
जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो पहली बात तो इसमें ये है कि संसार रूपी वृक्ष में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हो देवलोक हों और चाहे वो नीचे के लोग हों, श्रीमद् भागवत में 7 लोकों का जो वर्णन आता है, वहाँ पर भी षष्ठी है। तो यहाँ पर चूँकि वो सब भी संसार वृक्ष का ही एक अंग है, अंश है, तो यहाँ पर श्री भगवान ये कह रहे हैं कि वहाँ पर भी गुणों की सत्ता है। गुणों की सत्ता वहाँ पर भी है। ऐसे नहीं कि मतलब यहीं पे ऐसा सत्ता, ऐसी बात नहीं है, ये तथ्य नहीं है। प्रमुख तथ्य ये है कि वहाँ पर भी गुणों की सत्ता है। गुणों के अनुसार ही वहाँ पर क्रियाएं होती हैं। देखिए, क्योंकि अध्याय संख्या 14 में हम सभी ने त्रिगुणों के विषय में विस्तार से वर्णन किया था और त्रिगुणों की स्थिति के संदर्भ में विस्तार से हमारी चर्चा हुई थी। तो विस्तार से चर्चा होने पर ये बात स्पष्ट हुई थी कि जो ये पृथ्वी लोक है, यहाँ पर जितने भी कर्म होते हैं, वे सभी कर्म जो हैं वह गुणों के अनुसार होते हैं। प्रत्येक मनुष्य की जो क्रियाएं हैं वह गुणों के अनुसार ही होती हैं, बिना गुणों के अनुसार, गुणों के आधार पर ही होती हैं। ये बात वो समझ में आती थी। अध्याय संख्या 14 में ये तथ्य स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य कोई कर्म नहीं करता, वो जिस गुण से प्रभावित हो जाता है। सत्व गुण से प्रभावित हो जाएगा तो सत्वगुण वाले कर्म उसके अंदर होंगे। सत्वगुण की जो वृत्तियां हैं वह स्वतः उदित हो जाएंगी। और रजोगुण से जब प्रभावित हो जाएगा वो, तो रजोगुण की जो वृत्तियां हैं वह उत्पन्न हो जाएंगी। तमोगुण से जो प्रभावित हो जाएगा तो तमोगुण की जो वृत्तियां हैं वह उसमें उत्पन्न हो जाएंगी। और जो वृत्तियां उत्पन्न हो जाएंगी, जो वृत्तियां उत्पन्न हो जाएंगी, उसी के अनुकूल कर्म होगा। इस बात को हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और जानना चाहिए और इस चीज़ को बिठा लेना चाहिए मन में कि हम सभी जितने भी मनुष्य हैं, हम सभी मनुष्यों की जो क्रियाएं हैं वह वास्तविक रूप से गुणों के प्रभाव से होती हैं। सत्वगुण प्रबल होगा तो सत्वगुण की जो वृत्तियां हैं वे हमसे कर्म करवाती हैं। रजोगुण प्रबल होगा तो रजोगुण की जो वृत्तियां हैं वो हमसे कर्म करवाएंगी। तमोगुण की जब प्रबलता हो जाएगी तो तमोगुण की प्रबलता से तमोगुण की जो वृत्तियां हैं वो मनुष्य को कर्म करवाती हैं। ये एक बिल्कुल नितांत स्पष्ट बात है। और प्रत्येक मनुष्य, ये कहें कि प्रत्येक प्राणी, क्योंकि चर्चा मनुष्यों की हो रही है यहाँ पे, तो प्रत्येक मनुष्य गुणों से ही प्रभावित होकर कर्म करता है। इस सिद्धांत को आप सदैव अपने मस्तिष्क में रखें कि गुण जो कर्म होते हैं वह गुणों के प्रभाव से ही होते हैं। गुणों के प्रभाव के बिना कोई कर्म नहीं होता। वैसे ही जो पशु पक्षी आदि योनियां हम देखते हैं, तो पशु पक्षी आदि जो योनियां हैं
वह तमो गुण के प्रभाव से प्रभावित रहती हैं। और निद्रा, आलस्य, प्रमाद, भोजन, मैथुन, यही सब उनके अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर तमोगुण का प्रभाव है, इसलिए ऐसा होता है। और मनुष्य में जब तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है तब वो भी निद्रा, आलस्य, प्रमाद में डूब जाएगा। रजोगुण में से प्रभावित होगा तो राजसिक वृत्तियाँ हैं जो उनमें डूब जाएगा वो। सत्वगुण से जो प्रभावित होगा तो सत्वगुण की जो वृत्तियाँ हैं उसके अनुसार कर्म होंगे। तो ये बात हम समझाना चाह रहे हैं कि हमारी या प्रत्येक मनुष्य की जो क्रियाएं होती हैं वह गुणों के अनुसार ही होती हैं। गुणों से इतर नहीं हो सकती, गुणों से इतर नहीं हो सकती। अब ये यहाँ पे श्री भगवान जो यहाँ रखना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि गुणों का प्रभाव पृथ्वीलोक पर तो है। कहाँ है? पृथ्वीलोक पर तो है, लेकिन जहाँ भी लोकांतर हैं उन सब में भी गुणों के प्रभाव से ही क्रियाएं होती हैं। संसार रूपी वृक्ष में जो ये लोकांतर हैं तो ये लोकांतरों में जो क्रियाएं होती हैं वह भी गुणों के प्रभाव से होती हैं, उसके प्रभाव के अतिरिक्त नहीं होती हैं। समझिए इस चीज़ को आप। गुणों के प्रभाव से ही क्रियाएं होती हैं और गुणों के प्रभाव से जो क्रियाएं होती हैं वह प्रत्येक लोक में होती हैं। जैसे देवलोक है जहाँ पर देवता वास करते हैं तो वहाँ पर सत्वगुण की प्रबलता है, प्रखरता है, अधिकता है। तो चूँकि सत्वगुण के प्रभाव निश्चित सत्वगुण के प्रभाव में राग देश रहता है तो वैसा ही राग देश जो है वह देवलोक में भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? सत्वगुण का प्रभाव वहाँ पे है। अच्छे कर्म तो होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, लोगों के कल्याणार्थ कर्म होते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है वह देवलोक में रहता है। ये बात कह रहे हैं। जैसे अब आइए, जो दैत्य लोक हैं वहाँ पर भोगों की प्रधानता है और दूसरे दुष्कर्मों की प्रधानता है। दूसरे लोगों को मारने की प्रवृत्ति वहाँ पे है। तो वहाँ पर तमोगुण का, रजोगुण का प्रभाव है। ये बात यहाँ पर श्री भगवान कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पे जो इन्होंने कहा कि गुण प्रवृद्धा जो पद है वो इसीलिए है कि ये जो गुणों का जो प्रभाव है गुणों से बढ़ती है। गुणों के प्रभाव से ही जो है, गुणों का प्रभाव प्रत्येक स्थान पे है। श्लोक संख्या अध्याय संख्या 18, श्लोक संख्या 40। ना तदस्ति पृथिव्याम वह दिव्य देवेशु वह पुनः सत्यम प्रकृति जय मुक्तम यत एभि स्यात् त्रिभि गुणे। पृथ्वी में अथवा आकाश में या देवलोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। ये श्लोक संख्या अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 40 श्री भगवान ने कहा है। ये जो गुणों का जो प्रभाव है ये संपूर्ण लोकों में है। और यहाँ पर जो श्री भगवान का जो कथन है
वह यही है, गुण प्रवृद्धा। गुणों से वृद्धि कैसे है? तो गुणों के प्रभाव से है। गुणों का प्रभाव कहाँ है? तो गुणों का प्रभाव प्रत्येक स्थान पे है। ये बात विशेष इसमें है। गुणों के प्रभाव से ही जो भी जितने भी लोक हैं, इन लोकांतरों में जो क्रियाएं हो रही हैं, वह सभी गुणों के प्रभाव से ही हो रही हैं। बिना गुणों के प्रभाव से कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। ये बात हमको स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। गुण प्रवृद्धा। और फिर कहा कि विषय प्रवाला, विषय रूपी कोपलों और शाखा। विषय प्रवाला शाखा, अधाचा ऊर्ध्वम प्रस्था, नीचे भी फैली हुई है, ऊपर भी फैली हुई है। देखिए, गुणों के प्रभाव से हमारी क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी बात है, वो बात ये है कि जो विषय हैं, शब्द रूपी विषय, रूप रूपी विषय, स्पर्श रूपी विषय, रस रूपी विषय और गंध रूपी विषय, जो 5 विषय हैं, तो 5 विषय जो भी हैं, वह विषय भी गुणों के द्वारा ही उत्पन्न है। ये बात श्री भगवान कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जो विषय हैं वह भी गुणों के द्वारा ही उत्पन्न है। ये तथ्य स्पष्ट करने के लिए श्री भगवान ने कहा कि विषय रूपी कोपले पूरे इस वृक्ष में, संसार रूपी वृक्ष में फैली हुई है। तो ये विशेष बात श्री भगवान ने कह दी यहाँ पे। तो विषयों का जो प्रभाव यहाँ पर है, वह प्रभाव भी गुणों के कारण ही है। गुणों के कारण ही वह प्रभाव है, क्योंकि गुणों के प्रभाव से ही समस्त क्रियाएं हो रही हैं। तो कहना यहाँ पे श्री भगवान ये चाह रहे हैं कि जो भी संसार रूपी वृक्ष है, और उस संसार रूपी वृक्ष में जितने भी लोग हैं, उनमें पहली बात तो ये है, वहाँ पर गुणों का प्रभाव है। गुणों के प्रभाव से ही समस्त कार्य होते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि गुणों के प्रभाव से भी विषय रूपी कोपलें उत्पन्न होती हैं। अब जैसे मनुष्य के मन में पहले विषयों के चिंतन से विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। जैसे कोई मनुष्य है, उस मनुष्य ने किसी सुंदर वस्तु को देखा, तो उसके बारे में चिंतन आरंभ हो गया है। अब जब चिंतन आरंभ हो गया, तो चिंतन आरंभ होने पर जो विषय रूपी कोपल है, वह वहाँ पर उत्पन्न हो गई। और चिंतन क्यों आरंभ हुआ? चिंतन आरंभ होने का जो कारण था, मूल कारण था, चिंतन आरंभ होने का जो मूल कारण था, वह था गुण। क्या है? वह गुण है। विषय रूपी जो कोपल, या से, अब कोपल मतलब क्या है? कोपल माने ये है कि हमने विषयों का चिंतन किया और विषय संबंधी जो भोगों संबंधी जो विषय है, वह हमारे मन में उत्पन्न हो गया। वैसे उत्पन्न हुआ जैसे वृक्ष में पहले कोपलें निकलती हैं, और वही कोपलें जो हैं, वह बढ़कर पत्ते का स्वरूप ले लेती हैं।
तो यहाँ पर जो कोपल निकल रही है वह कोपल ये है कि विषयों का चिंतन हुआ या विषयों को हमने देखा, उसका अनुभव किया, तो भोग संबंधी जो कोपल है वह हमारे मन में अंकुरित हो गई। पहले आप देखिए, ध्यान से देखिए, किसी वृक्ष की पत्ती को निकलने में पहले धीरे से कोपल निकलती है, समझिए आप, और कोपल निकलने के बाद में वो धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण पत्ती का आकार ले लेती है। तो यहाँ पर जो विषय रूपी कोपल है वह विषयों के चिंतन से या विषयों को देखकर उनका अनुभव करके भोग रूपी जो कोपल है वह निकलती है। लेकिन उसके मूल में गुण है। उसके मूल में क्या है? उसके मूल में तो गुण ही है जो यहाँ पे निकल रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि अब ये इस पृथ्वी लोक की पहले बात कर लें हम। पृथ्वी लोक पर जितने भी भोग हैं, जिन भोगों में हमारा समग्र जीवन बीत जाता है, जिन भोगों में हमारा समग्र जीवन बीत जाता है, वह विषय भोग हमको जीवन पर्यंत अपने गोद में लिए हुए हमको भ्रमित करते रहते हैं। लेकिन उनका जो निकलना है, उनका जो उद्भव होना है, वह विषयों के कारण होता है। क्योंकि हम इसका अनुभव करते हैं लोग, भाई कोई साधक अनुभव करता है ना इसका, कि क्यों विषय कैसे निकल रहे हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति का हेतु क्या है। तो उत्पत्ति के हेतु पर जब आप जाएंगे तो ये बात स्पष्ट होगी कि उनकी उत्पत्ति का जो कारण है वह त्रिगुण ही है। उनकी उत्पत्ति का जो मूल कारण है वह त्रिगुण है। ये तथ्य यहाँ पर हम अनुभव करते हैं इस चीज़ को। तो जो अनुभव करते हैं वैसा ही इस संसार रूपी वृक्ष में भी जो विषय रूपी कोपले हैं वह भी त्रिगुणों के प्रभाव से ही उद्भवित होती हैं, प्रकट होती हैं। और ये विषय इतना विशाल है, विषयों का ये जो कोपले हैं इतनी अधिक मात्रा में है। अब आप देखिए कि हम पृथ्वी के किसी भी भाग में जाएं, पृथ्वी के किसी भी भाग में जाते हैं तो वहाँ पर भोगों को देख करके उनको ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो जाती है। विशेष बात है ना। जैसे हमने किसी भोग को देखा तो उसको ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो जाती है ना, जिसका मतलब वहाँ उसका प्रभाव है। तभी तो ऐसा होता है। ऐसा तभी होता है क्योंकि हम विषयों के प्रभाव से प्रभावित हैं और विषय वहाँ पे हैं। जैसे किसी दूर स्थान पहुँच जाए, विदेश पहुँच जाएं, हम हज़ारों मील दूर पहुँच जाएं, जहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हज़ारों मील दूरी पर जाएं, तो वहाँ भी विषय भोग हैं। वहाँ भी विषयों का चिंतन है, वहाँ भी विषयों की उपलब्धता है। तो वैसे संसार रूपी जो वृक्ष है, जो लाखों करोड़ों किलोमीटर का विस्तार लिए हुए है, तो वहाँ पर भी गुण हैं और वहाँ पर भी जो विषय रूपी कोपले हैं वह वहाँ निश्चित उत्पन्न होंगी। नीचे और ऊपर विस्तार, ऊर्ध्वम अधाचा ऊर्ध्वम प्रस्ता, नीचे और ऊपर समग्र लोकों में वो विस्तार ले रही है, फैली हुई है। ये स्पष्ट करने के लिए श्री भगवान ने ये तथ्य कहा। तो इसमें एक बात हमें स्पष्ट समझनी चाहिए, समझनी ये चाहिए कि जो गुणों का प्रभाव है
गुणों का जो प्रभाव है वह पूरे ब्रह्मांड में है। गुणों का प्रभाव समग्र ब्रह्मांड में है। समग्र ब्रह्मांड में जब गुणों का प्रभाव है, संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थिति में गुणों का प्रभाव है। और जब गुणों का प्रभाव है, समझिए आप, जब गुणों का प्रभाव है तो गुणों के प्रभाव से जो गुणों ने उस स्थान पर भोगों की उत्पत्ति की है, तो वहाँ भोगों का भी प्रभाव है। और जैसे ही उस स्थान का कोई भी प्राणी, किसी भी योनि का प्राणी जब विषयों के बारे में विचार करता है तो वो तत्काल उससे प्रभावित हो जाता है, तत्काल उससे प्रभावित हो जाता है, उसे अछूता नहीं है। मतलब नीचे ऊपर फैली, इसका मतलब यही है कि यहाँ भी है वहाँ भी है, सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र है। जैसे भोग यहाँ भी हैं और विदेशों में भी हैं। भोगों की जो कमी है वह कहीं नहीं, अभाव कहीं नहीं है, उनका भाव है। ये बात से भगवान यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि गुणों के द्वारा ही, अच्छा, और उनको खाद पानी कैसे मिल रहा है, विषयों को जो विकास का तत्व मिल रहा है। विकास किस कारण है? विकास केवल जो है वह गुणों के कारण ही है। गुण ही उनको विकसित करते हैं, गुण ही भोगों को समृद्ध करते हैं। हर स्थान पर भोग हैं, विषय रूपी कोपले हैं, और विषय रूपी कोपलों को उत्पन्न करने में जो त्रिगुण हैं वह ही एकमात्र आधार हैं। ऐसा यहाँ पर कथन, स्पष्टीकरण इन प्रस्तुत श्री भगवान के द्वारा प्रस्तुत किए गए शब्दों से स्पष्ट होता है। कोई स्थान छूटा नहीं इससे, कोई स्थान इससे छूटा अवशेष नहीं है। सभी स्थान में, जितने भी स्थान हैं, उन सभी स्थानों में इन गुणों का प्रभाव है, और गुणों के प्रभाव से ही जो विषय रूपी कोपलें हैं वह उत्पन्न हो गई हैं, और वह समग्र ब्रह्मांड में फैली हैं, विस्तार ले रही हैं। संसार रूपी वृक्ष के बारे में जब श्री भगवान ने बताया तो इसको स्पष्ट किया कि विषय यहाँ भी हैं, त्रिगुण यहाँ पर भी है, और त्रिगुण देवलोक में भी है। त्रिगुणों से वो अछूता नहीं है। देवलोक, अंतरिक्ष में, देवलोक में, दैत्यों के लोक में, नागलोक में, जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर त्रिगुण हैं, और त्रिगुणों के द्वारा विषय रूपी जो कोपले हैं वह उत्पन्न कर दी गई हैं। ये तथ्य निश्चित है, नीचे ऊपर फैली हुई हैं। तस्य गुण प्रबद्धा विषय प्रबाला शाखा आधाचा ऊर्ध्वम प्रस्ता। नीचे फैली हैं, ऊपर भी फैली हुई हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ फैली नहीं है, वो प्रत्येक स्थान पर वो फैली हुई है। तो ये जो समग्र ब्रह्मांड रूपी जो संसार वृक्ष है